और मेरी स्किन नॉट सो मच। बॉलीवुड के फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने जहरीले हो चुके हैं तो कोई अपने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, तो कोई अपने ब्रेस्टों का साइज बड़ा करवा रहा है और कोई अपनी स्किन गोरा करने के लिए लाइटनिंग प्रोसीजर भी करवा रहा है। एक रिसर्च के दौरान पाया गया ऑलमोस्ट 77% लड़कियां अपनी बॉडी को लेकर खुश नहीं है। एक बात सोचो, ये कितनी बुरी बात है कि आपने खुद मान लिया कि हम अच्छे नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सोचकर देखो, जब आप किसी फिल्म में या किसी सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी को देखते हो तो उनकी इतनी अट्रैक्टिव बॉडी विदाउट पिंपल, क्लीन फेस, ये जो ब्यूटी दिखाई जा रही है ये कितनी फेक ब्यूटी है। बहुत सारे लोग इन सेलिब्रिटी को देखकर ये सोचते हैं कि काश मेरे भी ऐसी नोज होती, काश मेरे भी ऐसे चिक्स होते और काश मेरा भी ऐसा अट्रैक्टिव फिगर होता। लेकिन रियल बात तो ये है दोस्तों, जिस चीज को आप गॉड की गिफ्ट मान रहे हो ये आज के टाइम गॉड की गिफ्ट नहीं बल्कि डॉक्टर गिफ्ट बन चुकी है। सच बात तो ये है दोस्तों, आज के दिन लगभग 90% बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जहां तक श्रीदेवी की बेटी ने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी भी करवाई है। लेकिन कोई भी एक्टर इस बात को ओपनली नहीं बताता है, जबकि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने इस बात को ओपनली एक्सेप्ट किया है। I did get my nose fixed. My nose was broken and quite different. आइए थोड़ा सा समझते हैं इस प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। आखिर ये क्या है, इससे क्या क्या बॉडी में करेक्शन किए जा सकते हैं। आज के समय में राइनोप्लास्टिक, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट अगमेंटेशन, सिफिलिस जैसी सर्जरी आज के समय में बहुत सिंपल है। लाइपोसक्शन में आपके बॉडी को पतला करने के लिए आपके बॉडी से एक्स्ट्रा फैट्स को निकाला जाता है। वही ब्रेस्ट इनहांसमेंट सर्जरी में बॉडी का फैट या फिर आर्टिफिशियल सिलिकॉन ब्रेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है ताकि उनका साइज बड़ा हो सके। श्रुति हसन को छोड़कर अगर बॉलीवुड की कोई भी एक्ट्रेसेस ये कहती है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है तो वो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि इतने लोगों के चेहरे नहीं बदलते और इतने अट्रैक्टिव नहीं, इतने इम्पैक्टबल चेहरे होते हैं। एक और बड़ा खतरनाक प्रोसीजर है जो बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस करवाती हैं अपना फेस गोरा करने के लिए। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, जब इन लोगों ने फिल्म कैरियर में इंटर किया था तो इनका फेस इतना डार्कनेस था, लेकिन एक्टर्स बनने के बाद इनका फेस इतना लाइटिंग कैसे हो गया, तो जाहिर सी बात है इन्होंने लाइटिंग प्रोसीजर करवाया है। लेकिन सबसे बड़ा असर तो यहाँ आम जनता पर पड़ रहा है। जब वो किसी सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो वो अपने मन में इमेजिन करते हैं कि इनके जैसी मेरी नोज क्यों नहीं, इनके जैसी मेरी अट्रैक्टिव बॉडी क्यों नहीं, इनके जैसा ही मेरा फिगर क्यों नहीं, और इसी बात को लेकर वो गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, मैं अपने स्टेटमेंट में कहना चाहता हूँ कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट रियल ब्यूटी बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज रियल ब्यूटी। क्या ये बात सच है? फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले काजोल की स्किन ऐसी हुआ करती थी। काजोल क्या, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बासु, कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इन सब एक्ट्रेस की अचानक से स्किन व्हाइट कैसे हो गई? सो इज शॉकिंग दैट ओवरनाइट इज लाइटिंग। आज से कई साल पहले गौरी खान नाम की एक लड़की शिल्पा शेट्टी के ब्यूटी पार्लर में गई और वहाँ पर महंगी महंगी स्किन लाइटिंग करवाई। गोरा होना तो छोड़ो, उसके चेहरे पर रिंकल्स पड़ने लगे, बड़े बड़े डार्क स्पॉट आ गए। ये कोई इकलौता केस नहीं है, कई सारी लड़कियां इस प्रोसीजर से होकर गुजरती हैं गोरा होने के लिए। तो कईयों के चेहरे पर रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, रैश, वेलिंग, ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। एग्जैक्टली ये बॉलीवुड की एक्टर्स ऐसा क्या करती हैं जो इनके चेहरे पर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहीं पर अगर कोई आम लड़की अपने चेहरे पर लाइटिंग ट्रीटमेंट करवाती है तो उसके चेहरे पर कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देन ऐसा क्यों होता है? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण और कई सारी एक्टर्स ऐसी हैं जिनसे पूछा जाता है आपके फेस की स्किन इतना ग्लो कैसे करती है। उन्होंने अपने जवाब में ये बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले हम लोग धूप में रहते थे, इस वजह से मेरी स्किन डार्क हो गई। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे धूप में कम जाना पड़ता है, इस वजह से मेरी स्किन फेयर हो गई। बहुत पानी पीती हूँ। I drink a lot of water. लेकिन सच बात तो ये है, इस फेयर स्किन का राज ना तो कोई क्रीम है और ना ही धूप से बचना, बल्कि रियल बात तो ये है ग्लूटाथायोन इंजेक्शन। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन का इस्तेमाल आजकल बॉलीवुड की सभी एक्टर्स गोरा दिखने के लिए करवाती हैं।
सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है या फिर इसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूटाथायोन हमारे शरीर में बनने वाला एक नेचुरल पदार्थ है जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है और ये 3 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। ग्लाइसिन और ग्लूटामिन एसिड और सिस्टीन, इसका काम शरीर में टॉक्सिन यानी जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। अगर इन इंजेक्शंस को गलत डोज के रूप में लिया जाए तो शरीर के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। अभी रिसेंटली में 27 जून 2025 में एक एक्टर्स ने सेफालिजरी वाला ग्लूटाथायोन इंजेक्शन को खाली पेट ले लिया था, इस वजह से उनकी मौत हो गई। उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। सोचकर देखो, जो चीज बाहर से इतनी ग्लैमर लगती है वो अंदर से कितनी डेंजरस होती है। हालांकि ग्लूटाथायोन का स्प्रे और कैप्सूल्स मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन स्किन लाइटिंग में ये इंजेक्शन कैप्सूल से ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि इंजेक्शन ब्लड में जाकर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई इंसान आखिर इतना गोरा और इतना फेयर कैसे हो सकता है? दिस इज अ फैक्ट। लोगों का कहना है कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोग अक्सर डार्क ब्लैक होते हैं। लाइक अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाले सभी लोग डार्क ब्लैक हैं क्योंकि इक्वेटर लाइन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच से होकर गुजरती है। इक्वेटर से दूर रहने वाले लोग इतने फेयर होते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एकदम गलत है। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। मेलेनोसाइट सेल, ये सेल कलर पिगमेंट बनाते हैं। टोटल 2 टाइप के कलर पिगमेंट बनाते हैं, इयूमेलेनिन और फियोमेलेनिन। इयूमेलेनिन स्किन को डार्क ब्लैक बनाता है, वहीं फियोमेलेनिन स्किन को फेयर बनाता है। ये दोनों पिगमेंट हमारे स्किन का कलर डिसाइड करते हैं। यदि किसी इंसान की स्किन डार्क ब्लैक है तो उसके अंदर इयूमेलेनिन का रेशियो ज्यादा होगा और यदि किसी इंसान की स्किन फेयर है तो उसके अंदर फियोमेलेनिन का रेशियो ज्यादा होगा। आखिर ये 2 टाइप के पिगमेंट कैसे डेवलप होते हैं, ये समझने के लिए हमको ह्यूमन एवोल्यूशन समझना पड़ेगा। तो दोस्त, आशा करते हैं इस वीडियो से आपका डाउट क्लेरिफाई हो गया होगा कि इंसानों का रंग डार्क ब्लैक और फेयर कैसे होता है। इसका रीजन है पिगमेंट। यदि ह्यूमन एवोल्यूशन पर वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करना।